नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई किताब पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका नाम है अंधविश्वास, रोग और इलाज। आप देख सकते हैं और इसके संपादक हैं अशोक भाटिया जी। अशोक भाटिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के सम्मानित रचनाकार हैं अशोक भाटिया जी। इन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। तो इसके अंदर जो आलेख हैं वो एक अलग तरह के आलेख हैं। अंधविश्वास, आप सभी परिचित होंगे अंधविश्वासों से, और कहीं ना कहीं हम सब अंधविश्वासों में घिरे रहते हैं, छोटे या बड़े। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगी इस पुस्तक के बारे में। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी इस पुस्तक के बारे में कि यह पेपर बैग में है और 2021 में प्रकाशित हुई और इसका पुनर्मुद्रण 2022 में हुआ। साहित्य उपक्रम फरीदाबाद से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 50 रुपए और पृष्ठ 68। और थोड़ा सा परिचय अशोक जी के बारे में। अंबाला छावनी में जन्मे करनाल निवासी अशोक जी सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कविता, आलोचना, लघु कथा, बाल साहित्य, व्यंग आदि की 34 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। लघु कथा रचना और आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर हैं ये। हरियाणा साहित्य अकादमी के बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से ये सम्मानित है और ढेर सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ कि इस पुस्तक की भूमिका के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद का आलेख अंधविश्वास है जी। प्रेमचंद जी ने सदैव अपनी रचनाओं से, अपनी कहानियों से अंधविश्वास के खिलाफ लिखा है। शुरुआत इन्होंने इस तरह की है कि हिंदू समाज में पूजने के लिए केवल एक लंगोटी बांध लेने और देह में राख मल लेने की जरूरत है। अगर गांजा और चरस उड़ाने का अभ्यास भी हो जाए तो और भी उत्तम। यह स्वांग भर लेने के बाद फिर बाबा जी देवता बन जाते हैं। तो प्रेमचंद जी ने अपने व्यंग के माध्यम से कलम चलाई है अंधविश्वास पर। आगे इन्होंने कहा है कि स्वर्ग का रूप भी कितना मोह खींच रखा कि इन लोगों की कल्पना शक्ति के कुर्बान जाइए। आगे ये लिखते हैं कि अंधविश्वासी जनता अब भी उन पर श्रद्धा रखती है। वे उसे एक चुटकी राख से स्वर्ग में दाखिल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कितने बाबा ये चमत्कार दिखाते हैं और हमें स्वर्ग जाने का लालच देते हैं। इससे क्या हुआ कि हम इतने अकर्मण्य हो गए और इतने पुरुषार्थहीन हो गए कि हमें अपने पुरुषार्थ से ज्यादा भरोसा आशीर्वाद पर है। और उसके बाद प्रेमचंद जी ने लिखा है कि असली धर्म को छोड़कर जिसका मूल तत्व है समाज की उपयोगिता, धर्म के ढोंग को धर्म मान लिया है। जब तक वह धर्म का या असली रूप ग्रहण न करेगा उसके उद्धार की आशा नहीं। तात्पर्य यह है दोस्तों, असली धर्म समाज के लिए काम आना है। यदि आप किसी की मदद करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा धर्म किसी की मदद करना है। और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है प्रेमचंद जी ने। सौभाग्य से अब देश में ऐसे सच्चे सन्यासियों का एक दल निकल आया है जो समाज सेवा को और राष्ट्रीय जागृति को अपने जीवन का ध्येय बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक उसने निकम्मे साधुओं में जागृति उत्पन्न करने के जितने प्रयत्न किए वे सफल नहीं हुए। न जाने कब वह शुभ अवसर आएगा कि हमारा साधु समाज अपने कर्तव्य को समझ जाएगा और समझ जाएगा कि उसके हाथों में देश को जगाने की कितनी बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, साधु समाज का बहुत बड़ा कर्तव्य समाज के प्रति है और सच्चा साधु व्यक्तियों को जागरूक करता है, ना कि उन्हें अंधविश्वासों में धकेलता है। इसी पृष्ठ पर वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम टी कोवूर की कुछ टिप्पणी इन्होंने दी है अशोक जी ने। वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम जी ने लिखा है कि वह व्यक्ति जो अपने चमत्कार की वैज्ञानिक जांच पड़ताल करने की इजाजत नहीं देता वह धोखेबाज है। वह व्यक्ति जो किसी चमत्कार की वैज्ञानिक जांच करने की हिम्मत नहीं जुटाता वह अंधविश्वासी है। वह व्यक्ति जो बिना जांच पड़ताल के किसी चमत्कार में विश्वास कर लेता है वह मूर्ख होता है। उसके बाद आगे अशोक जी ने एक लेख लिखा है विश्वास बनाम अंधविश्वास। दोस्तों,
मैं यही कहना चाहूँगी इसके माध्यम से कि हम लोगों को इतना समझदार होना चाहिए, इतना ज्ञानी होना चाहिए कि हम विश्वास और अंधविश्वास के फ़र्क को पहचान पाएँ। हमारी दृष्टि इतनी वास्ट होनी चाहिए, इतनी फैली हुई होनी चाहिए कि हमें समझ में आ जाए कि हम किस अंधविश्वास को मानने जा रहे हैं। मैं स्वयं पहले ऐसा, जैसा कि हम छोटे थे तो हमें बताया गया था कि मंगलवार को सिर नहीं धोना, नाखून नहीं काटने, शनिवार को सिर नहीं धोना, वीरवार को कपड़े नहीं धोना। मैं स्वयं भी फंसी थी इन चीज़ों में, लेकिन जब से मैंने लेखनी संभाली है मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हो गई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें जो हैं ये कुछ नहीं, सिर्फ हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित करती हैं। छोटी छोटी नकारात्मक बातों से हमें दूर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर हमें हम किसी मुसीबत में हैं और हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी मदद करे या किसी से बात की जाए या कुछ किसी और से जानकारी हासिल की जाए, तो मुझे लगता है वह सही है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी बातों को लेके अंधविश्वास फैलाना अच्छी बात नहीं, या अंधविश्वास में फंसना अच्छी बात नहीं। जैसे शीशा टूटा हुआ है, अगर मेरे ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया, क्योंकि मैं जोत जलाती हूँ, उसके अंदर मैंने मंदिर छोटा सा बना रखा है। एक बार टूट गया, काफ़ी टाइम तक टूटा रहा, मुझे देखने में बुरा लगता था। फिर मैंने नया लगवाया, उसके बाद वो फिर टूट गया असावधानी के कारण। अब मैंने उसके ऊपर एक फ़ोटो चिपका दी है देवी देवताओं की, ताकि वो टूटा हुआ भी ना दिखे। और एक जो भी अंधविश्वास हमें लगता है कि घर में टूटा दर्पण नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे तर्क काम करता है कि देखने में सुंदर नहीं लगता, तो हमें तर्क से देखना चाहिए। क्यों हम हटवाना चाहते हैं, हमें भद्दा लगता है, तो हमें ऐसा अपनी तर्क शक्ति से काम लेना चाहिए। और पूरे विश्व में, जैसा कि इस पुस्तक में भी लिखा है, कि पूरे विश्व में बहुत देश ऐसे हैं जो अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। कहीं 13 नंबर कमरा नहीं बनाया जाता, कहीं 420 नंबर कमरा नहीं बनाया जाता, 13वीं मंजिल नहीं होती होटलों में। हमारे यहाँ भी ऐसा है। अफ्रीका के देशों में तो टोने टोटके बहुत होते हैं। तो और बहुत सारे समाज ऐसे हैं, जो धर्म ऐसे हैं, बहुत मानते हैं लोग, मान्यता है। मुझे ऐसा लगता है कि मन, जो कमज़ोर मन है, वो इन बातों में फंसता ज़्यादा है। लेकिन हाँ, किसी पर मुसीबत आई हो तो कह नहीं सकती कि वह मजबूर हो जाता है इन सब बातों को मानने के लिए। लेकिन फिर भी अंधविश्वास तो अंधविश्वास है। और उसके बाद इन्होंने, अशोक भाटिया जी ने काफ़ी कुछ बताया है कि चमत्कार, तंत्र मंत्र, गंडा, ताबीज, टोना टोटका, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास हैं। और किसी मन्नत के लिए पशु बलि देना, पशु वध करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। किसी बच्चे को मार देना, या आपने सुना होगा बहुत, किसी को डायन करार देना, ये सब भी अच्छी बात नहीं है। आगे अशोक जी ने लोक विश्वास और अंधविश्वास में अंतर को बताया। देखिए, लोक विश्वास अलग बात है, वो अंधविश्वास से अलग है। जैसे कोई खाली बाल्टी, इन्होंने लिखा है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि खाली बाल्टी लिए कोई राह में मिल गया तो उसका काम नहीं बना, उसने फैला दिया अफवाह कि खाली बाल्टी लेकर अगर जाओ, कोई मिल जाए या ऐसा मिल जाए तो काम नहीं बनेगा। मतलब बहुत कहीं ना कहीं पीछे तर्क होते हैं, कभी हुआ होगा। और सबसे एक बड़े कोइंसिडेंस की बात है, इन्होंने लिखा है, कहते हैं, जैसा मैंने बताया कि 13 नंबर अशुभ माना जाता है, तो चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं बनाया, और करनाल का सेक्टर 13 सबसे खुशहाल इलाकों में से एक। और ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है कि अशोक जी सेक्टर 13 में ही रहते हैं। तो बताइए कहाँ गया अंधविश्वास। कितने प्रसिद्ध हैं अशोक जी, अपना काम कर रहे हैं निरंतर। तो ये सारे इन्होंने तर्क दिए हैं इस पुस्तक के माध्यम से। और उसके बाद अशोक जी के लेख के अलावा भी काफ़ी सारे आलेख हैं लेखकों के। अशोक जी ने 4 कारण बताए हैं कि क्यों फैलता है अंधविश्वास। अज्ञान, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तर्क या चेतना का अभाव है, या फिर अशुभ हो जाने का भय। देखिए, मन में भय है, शंका है, अज्ञान है, हमारे अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं है, तो ये सारी बातें हमें अंधविश्वास को धकेलती है। बीमारी है, कई बार तो डॉक्टर भी असफल हो जाते हैं, तो हम लोग तब जाके अंधविश्वासों की तरफ अपने आप को धकेलते हैं। मानसिक गुलामी है अंधविश्वास। और मेरी अपनी बात रही तो बाबाओं से मैं दूर रहती हूँ, और अशोक जी ने बाबाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि, और आप सभी भी जानते हैं बाबा लोग क्या करते हैं, हमें स्वर्ग का लालच देते हैं।
अच्छा, इस आलेख के अलावा मैंने जैसा बताया कि कुछ और लेखकों के भी आलेख हैं, जैसे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अब्राहम टी कुंवर, हरिशंकर परसाई, इनके आलेख है। और लघु कथाएं भी हैं, अंधविश्वासों पर चोट करती, और दो रागनियां भी हैं इसमें, मैं भी आगे पढ़ूंगी। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया जी ने लिखी है, और लघु कथाएं लिखी हैं भगीरथ, वरियाम सिंह, अशोक भाटिया, संदीप तोमर, गोकुल सोनी, अमरीक सिंह दीप, नज्म सुभाष, गोविंद शर्मा, सुधा गोयल, इनकी लघु कथाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रयास है अंधविश्वास और विश्वास के अंतर को बताने का, ये एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। और अब मैं लघु कथा की 2-4 लाइनें पढ़ना चाहूंगी। लघु कथा नहीं, पहले मैं रागनी आपको सुनाती हूँ। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया जी ने 2 लाइनें सुनाती हूँ कि जय रक्षा सूत्र म्हारी, सबकी रक्षा सब क्या है तय करता रे, तो धर्म पखंडी अरियो नेता क्यों कमांडो लिए फिरता रे, समाज सुधारकों ने भी था अपने बख्ता समझाया रे। तो ये लिखा है कि रक्षा सूत्र से अगर रक्षा हो सकती है, तो ये जो नेता धर्म पाखंडी जो भी हैं, ये कमांडो लिए क्यों फिरते हैं, रक्षा सूत्र बांध लें। और एक मुझे बड़ी अच्छी लगी, अपशकुन करके एक लघु कथा मैं सुनाती हूँ, गोकुल सोनी जी की है। माँ बांस के सामान की दुकान पर एक बांस की टोकनी का भाव ताव कर रही थी। छोटे बच्चे ने देखा, बूढ़ा दुकानदार जिस बैठक पर बैठा था वह कुछ लंबी और अजीब सी थी। बच्चा भी दोनों हाथ से पकड़कर उस पर बैठने की कोशिश करने लगा। माँ ने घबराकर उसको तुरंत हटाया। बेटा, यह कुर्सी नहीं है, बांस की अर्थी है, इस पर नहीं बैठते, बहुत बड़ा अपशकुन होता है बेटा। पर माँ, ये अपशकुन क्यों होता है? माँ, उससे दूर रहो बेटा, जब आदमी मर जाता है तब उसे अर्थी पर लिटाते हैं। बूढ़ा दुकानदार मुस्कुरा कर बोला, मैडम, मैं 10 साल से रात में इसी पर सोता हूं। तो देखा आपने, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको समीक्षा भी पसंद आई होगी। प्रयास किया, मैं अशोक जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि ये इसमें बहुत कम सामग्री है, मुझे लगता है कि उन्हें एक विस्तृत पुस्तक लिखनी चाहिए। और इसमें चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक जो हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं अंधविश्वासों से जुड़े हुए गाँव में। तो मेरा ये इनसे एक अनुरोध है कि वे इस तरह के आलेखों को, इस तरह के सच्चे उदाहरणों को इकट्ठा करके एक बड़ी पुस्तक लिखें, ताकि हमारे समाज में फैला हुआ अंधविश्वास दूर हो जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पुस्तक पसंद आएगी और मेरी समीक्षा पसंद आई होगी, और आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी।